अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भी बीइंग अ देसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे घर में आलू गोभी पकी और घर वालों से फरमाइश ना आए कि अगले दिन सुबह में नाश्ते के पराठे जो हैं वो गोभी के होने चाहिए। किसी की फरमाइश ना भी आए तो मेरा अपना दिल कर रहा था कि रात मैंने आलू गोभी बनाई है तो क्यों ना नाश्ते के अंदर आलू गोभी के पराठे बना लिए जाएं। तो फटाफट आज तो मैं सुबह बिस्तर से जल्दी उठ गई थी तो मैंने गोभी के पराठे तैयार किए हैं और बड़ी शौक से, जितनी शौक से तैयार किए थे उतने शौक से मेरे से खा नहीं हुए, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे पास काम काफी ज्यादा होता है। टाइम जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है। मुश्किल से भी मैंने आधा पराठा खाया था। जब मैंने टाइम के ऊपर नजर डाली तो मेरा टाइम जो था तकरीबन 7:45 हो चुके थे। तो वो कॉलेज में तकरीबन सिर्फ 15 मिनट ही मेरे पास बचे थे। तो बस फिर फटाफट से कॉलेज की तैयारी की और कॉलेज जाकर भी मेरा दिन जो था वो आज कुछ खास नहीं गुजरा, काफी बोरिंग गुजरा था, क्योंकि मेरी जो गॉसिप पार्टनर थी शी वॉज ऑन लीव, वो आज नहीं आई थी। तो मेरा सारा दिन जो है वो टुक टुक करते बोरिंग ही गुजरा। जब मैं घर आई तो मुझे हमाद ने बताया कि आज सुबह से अयान जो है वो भी काफ़ी डाउन है, मतलब उसकी भी तबीयत कोई खास ठीक नहीं लग रही थी। इसको ना 1-2 दिन से शायद मौसम बदल रहा है, शायद थोड़ा बहुत जुकाम हुआ है, तो ये थोड़ा डाउन ही रहता है। घर आने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया वो मैंने इसको नाइयाँ कराई ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर सके, और ऑनेस्टली उसके बाद ये थोड़ा सा फ्रेश हो भी गया था। उसके बाद मैंने घर का हुलिया ठीक किया, घर की सफाई की। सफाई करने के बाद जो है मैंने लंच किया। लंच के अंदर भी जो काम मैं सुबह ठीक से नहीं कर सकी थी वो मैंने दोपहर को किया। मैंने फिर से अपने लिए गोभी का एक पराठा बना लिया। इस दफा मैंने तसल्ली से बैठकर जो है वो दिल से बैठकर पराठा खाया और लंच कंप्लीट किया अपना। और ये चेक करें इनके काम, मतलब ये जो आजकल की जनरेशन होती है ना, मैं कहती हूँ इनको ना चलने के लिए उंगली पकड़ने की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती जितनी इनको मोबाइल के ऊपर पकड़ने की प्रैक्टिस होती है। इतनी अच्छी इनकी मोबाइल के ऊपर ग्रिप होती है। अयान भी इस मामले में अपने बाबा के ऊपर गया है कि मतलब इसने जब भी खाना खाना है ना, इसको अपने सामने स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चीज जो है वो प्ले चाहिए। जैसे ही कोई वो चीज स्क्रीन के ऊपर नहीं चल रही होती तो ये खाना खाना छोड़ देता है। बैठे बिठाए इन बाप बेटे को अलग सी क्रेविंग होने लगती है। मतलब जी अब इनका दोपहर के 2, ढाई, 3 बजे अब दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाने के लिए मिल जाए। इस टाइम मतलब इनको क्या ही मीठा खिलाया जा सकता था, पर अल्लाह पाक ने भी इनकी बड़ी जल्दी सुन ली। मतलब जैसे जब आप पाकिस्तानी होते हो ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको तब हो रही होती है कि जब आपको कोई चीज खाने को दिल कर रहा और वो घर पे अवेलेबल ना हो और अचानक से कोई बाहर आके नॉक करे, आप दरवाजा खोलो और सामने कोई प्लेट के अंदर आपके लिए वही चीज लेकर खड़ा। यस, ऑनेस्टली हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमाद का मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद डोर के ऊपर बेल हुई। हमाद ने जाकर दरवाज़ा खोला तो भी हमारे नेबर जो थे उन्होंने शायद मीठे चावल बनाए थे, मतंजन बनाया था, वो मतंजन देने के लिए आए थे। बस इनकी तो जैसे दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इन दोनों ने जी भर कर बैठ के अपना जो है वो पेट मतंजन से ही भर लिया था। मुझे तो मीठे चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मैं ओवरऑल मीठा भी इतना ज़्यादा शौक से खाती ही नहीं। यहाँ पे हमारा दोपहर का जो खाने पीने का सेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो मुझे अब रात के बारे में सोचना था कि रात के डिनर के अंदर क्या जो है वो आज प्लान किया जाए। मेरा काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अब्बू की तरफ जाने का प्लान बन रहा था कि तकरीबन 2 महीने हो चुके थे मेरा चक्कर नहीं लगा था। तो मैं सोच रही थी जाकर अब्बू से मिला हूँ। तो आज खाने के लिए मुझे कुछ ऐसा सोचना था, ऐसा बनाना था जो हम लोग आज भी खा सकें और कल के लिए भी उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बचाया जा सके। हमाद जो है वो बाहर का खाना इतना शौक से नहीं खाते। इनकी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ बनानी है लेकिन घर के ऊपर ही बना लें कि प्रॉपर जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में बन जाए। मैंने कभी जब खाना ही ज़्यादा आपने हैं तो चले आपकी पसंद का ही जो है वो मैं खाना बना देती हूँ। मैंने पुलाव का सजेशन दिया था, पुलाव के आगे चिकन की जगह बीफ जो था वो हमाद ने खुद ही लगा लिया और मैंने भी आज कोई जिद नहीं की कि चलो कोई बात नहीं यार बीफ पुलाव ही बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ट्राई भी नहीं किया था, तो मैंने कहा यखनी पुलाव बना लेते हैं। मतलब मुझे यखनी पुलाव बनाना जो है ना वो बिरयानी से ज़्यादा आसान लगता है। मतलब दोनों की अपनी जगह पर खैर मैं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यखनी पुलाव बनाना थोड़ा आसान भी होता है और लोग कहते हैं कि ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस कुकर के अंदर आपने गोश्त डालना है। गोश्त के अंदर ही आपने सारे जो है वो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डालने के बाद जो लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो भी मिर्च आप यूज़ करना चाहते हैं, गरम मसाला डालने के बाद मैं जो काम करती हूँ, मैं खड़े मसाले जो होते हैं ना वो यखनी बनाने के लिए लाजमी उसके अंदर डाल। मुझे लगता है खड़े मसालों की एक अलग से एक फ्रेग्रेंस होती है, एक महक आती है जो आपके चावलों को एक अजीब सी फ्रेश लुक दे रही होती है। तो भी सिंपली मैंने ये सारा कुछ कुकर के अंदर डाला, उसके अंदर उसको प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम जो है स्पेयर बच चुका था। मैंने साथ साथ जो है वो पहले रायता तैयार किया, उसके बाद जो है वो सैलड तैयार कर लिया। सैलड मैंने आज कुछ ज़्यादा ही जी भर के बोल भर के बना लिया था, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने दाल चावल के साथ सैलड बनाया था तो वो खाना खाते के दौरान ही हमारा ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना लेती हूँ, बच भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कल हम आज यूज़ कर ही लेंगे। खैर मैंने रायता भी बना लिया था, सैलड भी बना लिया था, लेकिन मेरे गोश्त को गलने पे भी काफ़ी देर थी। तो मैंने सोचा क्या करूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर चली गई। दोनों हमाद और अयान जो थे वो दोनों इस टाइम वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं, वॉक करने के लिए गए हुए थे। घर पे मैं अकेली थी। मैंने भी बस रैंडमली जो है वो गली का दरवाज़ा खोला और मैंने बाहर की तरफ देखा। मगरिब का टाइम हो रहा था, चाँद जो है वो निकल आया था, सूरज गुरूब हो चुका था। मतलब बड़ा प्यारा सा व्यू देखने को मिल रहा था। मैं खड़े होकर इनका वेट करने लग गई। मुझे ना दिन का ये जो टाइम होता है ना बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है। मतलब आप अंदर ही अंदर थोड़े उदास भी हो रहे होते हो, लेकिन आपको ये जो सीन होता है, जो टाइम होता है ना, खूबसूरत भी लग रहा होता है। थोड़ी देर बाहर का सीन एंजॉय करने के बाद मैंने खुद से सोचा कि भाई इतना फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अंदर अपने काफ़ी काम जो है वो अधूरे छोड़े हुए हैं, पहले जाकर उनको देख लिया जाए।
गोश्त को गलने के लिए अभी भी काफ़ी टाइम था, तो मैं जाकर टीवी लगाकर बैठ गई। मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी देखा और ये देखें यही वजह आपको देखने के लिए समझ आ रही होगी कि हम आज जो है मेरे साथ कोई भी टीवी शो देखना पसंद क्यों नहीं करते। मेरी चॉइस जो होती है वो कुछ इसी किस्म की होती है कि मतलब आप देखो यार, कोई आधा घंटे के एपिसोड हो, पौने घंटे के एपिसोड हो, आपको स्टोरी पता लगे, दैट्स इट, बात खत्म। कौन हौसला पैदा करे 3 से 4 घंटे की मूवी इकट्ठी बैठ कर देखो। और जो लोग उससे भी बढ़कर सीजन्स देखते हैं वो तो मुझे उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं। मतलब इतनी कंसंट्रेशन की क्या ज़रूरत है यार, चुप करके आप मूवी का एंड देखो, उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करके मूवी कंप्लीट कर लो। खैर, जब तक मेरी इतनी सारी फजूल हरकतें कंप्लीट हुई तो मैंने जाकर देखा मेरी गोश्त का टाइम पूरा हो चुका था। गोश्त गल गया था और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया था यखनी बनाने के लिए। यखनी मैंने पहले ही सेपरेट करके साइड पे निकाल ली थी एक बाउल के अंदर, और जिस वक्त जो गोश्त था उसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के भून लिया। कुछ भी नहीं करना था, बाकी सारा काम तो हो ही गया था। अब इसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के गरम मसाला डालना था और इसको भून लेना था। जब गोश्त भून हो गया था तो मैंने उसके अंदर जो यखनी निकाली थी वही दोबारा डाली और उसी यखनी के अंदर चावल जो थे वो पकने के लिए रख दिए। जब चावल पक गए, तकरीबन उसका पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उसको दम लगा दिया। चावलों को दम लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने कल जाना है तो मुझे थोड़ी बहुत पैकिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो सुबह तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास सुबह का टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, तो क्यों ना अभी बैग तैयार करके रख लिया जाए। तो मेन जो सामान होता है वो अयान का ही होता है, अयान के डायपर्स, अयान के कपड़े, इसके एक्स्ट्रा पैंट्स। तो मैंने बस फटाफट से ये सारा सामान जो है वो बाहर निकाला, इसको पैक किया, अपना एक ड्रेस रखा और बैग पैक करके ऑलरेडी साइड पर रख दिया था कि सुबह मुझे किसी किस्म का भी जो है वो कोई डिले देखने को ना मिले। मैं डायरेक्ट कॉलेज से ही जो है वो बाबा की तरफ निकल जाऊँगी। जब तक मैंने ये सारे काम कंप्लीट किए, अयान और हमाद जो हैं वो भी बाप बेटा बाहर से वॉक करके वापस आ गए थे। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अयान जनाब साहब का तो अंदर आने को दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब मैंने इसको काफ़ी आवाज़ें दी, वहाँ पे खड़ी होकर प्यार से भी बुलाया कि आ जाएं भाई जनाब, बहुत ज़रा वॉक कर लिए। इसका दिल ही नहीं करता, इस टाइम इसका दिल कर रहा होता है बस ये शाम तक बाहर ही वॉक करता रहे। मेरे काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद जब ये प्यार से नहीं माना तो मैंने जाकर ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इसके जो कीरने आपको सुनाई दे रहे हैं, इसका रोना धोना बता रहा था कि अब इसको ज़बरदस्ती जो है वो मैंने अंदर खींच लिया था, इसका आने का दिल नहीं कर रहा था। अब सारी दुनिया जहान के काम जो है वो मेरे मुकम्मल हो चुके थे। तो अब मेरे चावलों के दम का भी टाइम पूरा हो गया था। तो ये टाइम था कि जाकर मैंने दम खोला और माशाल्लाह माशाल्लाह सामने देखने के लिए मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे चावल देखने से ही। मतलब मैं भी अपने मुँह आप ही मियाँ मिठू बन रही हूँ, पर देखें आपको भी देखने के लिए लिहाज से मुझे तो लगता है कि मतलब मज़ेदार बने होंगे, मज़े के बने होंगे। चावल ही तो एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसके अंदर मेरे मियाँ नुक्स नहीं निकालते। वो कहते हैं कि चावल एक ऐसी चीज़ है जो तुम हर तरह के परफेक्ट बनाती हो, चाहे बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, कुछ बनाओ। तो चले जी, इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग कंप्लीट होता है। आप लोग भी चावलों को देखकर लाजमी तौर पे बताएं कि आप लोग को देखने से टेस्ट के लिहाज से कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को काइंडली प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।